हेलो गाइस, बढ़िया मैं चला गाइस यूपीडब्ल्यूसी पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं आपके पीटी एग्जाम को टारगेट करके, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको मैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्लास 1 में। तो इस करंट अफेयर में देखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके पिछले 6 महीने के हैं वो सभी के सभी इसमें रखे गए हैं। तो एक बार कुछ क्वेश्चन देखिएगा, उसी के बाद वीडियो को लाइक करेंगे। और ये पेड कोर्स है जो मैं आपको देता हूं, तो इसको लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, ठीक है। एक पार्क बनना है जिसका नाम है दिव्यांग पार्क, ठीक है। तो इसका उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, याद रखेंगे, ये नागपुर में हुआ, ठीक है। इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया, दिव्यांग पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है, ठीक है। टाटा स्टील प्लांट ने यहाँ पर एक सरकार के साथ समझौता किया, जो पंजाब सरकार है। तो वो कहाँ पर प्लांट स्थापित हो रहा है, तो याद रखेंगे ये हो रहा है लुधियाना में। कहाँ पर हो रहा है, ये लुधियाना में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए करंट अफेयर आपके पीटी एग्जाम में 10 नंबर का आना है, तो चलिए हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहते हैं वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ पर बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक इसको माना जाएगा। तो ये बनेगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बनेगा ये, पश्चिम बंगाल में बनने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले में कहा गया कि हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, ठीक है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 से किसको नवाजा गया या यहाँ पर वो कौन बनी है, तो 4 का राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएंगे कौन सी, दिविता राय, ठीक है। कौन है, दिविता राय, ये मिस दीवा यूनिवर्स बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बन गए हैं, ठीक है। अब दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जो है तीसरे नंबर के, वो कौन है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा गौतम अडानी अभी कुछ घंटों के लिए ये दुनिया के नंबर 1 भी बन गए थे, ठीक है, कि बने थे नंबर 1 भी बन गए थे। तो गौतम अडानी जो है ये दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक एक प्रश्न चुन के लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया, ठीक है। सब कुछ छोड़ दीजिए, याद रखिएगा विद्या निधि योजना, ठीक है। इसका विस्तार जो है वो कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया कर्नाटक में, ठीक है। विद्या निधि योजना का विस्तार जो है वो कर्नाटक में किया गया, इसको याद रखेंगे। ये एक योजना है जो क्या करती है, जो कृषि मजदूरों के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा पैकेज प्रोवाइड करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ और वे कौन थे, ठीक है। हाल ही में अभिजीत सेन जो हैं इनका निधन हो गया, ठीक है। कौन है, अभिजीत सेन जो हैं इनका निधन हो गया। तो ये बेसिकली थे कौन, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आप सभी जानते हैं कि ये अर्थशास्त्री है, ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। कहाँ है, ये इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अभिजीत सेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागेश सिंह, ठीक है। कौन नियुक्त करेंगे, नागेश सिंह को भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये थाईलैंड के हैं, ठीक है। अब जो थाईलैंड कंट्री है आप लोग जानते हैं ये सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है, किसके, सफ़ेद हाथियों के लिए थाईलैंड फेमस है, और बाकी और चीज़ के लिए भी फेमस, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये सारे प्रश्न टाइप करवाए गए हैं बेसिकली। तो देखिए मेहनत तो इसमें लगती है, तो उस मेहनत को आप सराहेंगे कैसे, लाइक करके। तो 9 में देखेंगे, तो कहते हैं हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। क्या होगा, एक विशाल दवा पार्क बनने वाला है, तो उसकी मंजूरी जो दी गई है वो कहाँ पर दी गई है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा करी गई, तो ये आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं, ठीक है।
कहाँ पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर लगाई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई स्टेशन, ठीक है। मुंबई स्टेशन में इन्होंने मेघदूत मशीनें लगाई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। तो कहते हैं कि हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू करे गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, स्टार लगा के याद करेंगे। तो इसको कहा गया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है वो किस राज्य में शुरू करे गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, तो कहते हैं बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईएस के साथ साझेदारी करी है, ठीक। आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी करी है किस चीज़ को विकसित करने के लिए, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी मद्रास, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आईआईटी मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियंस का खिताब जीता है, ठीक है। WBC इंडिया चैंपियंस का खिताब जीता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अजहर, ठीक है। मोहम्मद अजहर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने WBC इंडिया चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो कहते हैं किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK इकोप लॉन्च किया है, ठीक है। ऑनलाइन मोबाइल ऐप जो है वो JK इकोप लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने JK इकोप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ, स्टार लगा के इसको याद करेंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू किया गया न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश की महारानी ने हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। अब द्रौपदी मुर्मू जो हैं अभी देखिए भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। याद रखेंगे कहाँ से हैं, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये भारत की पहली ST महिला बनेंगी। अब महारानी हैं जो कहाँ की, 16 का देखेंगे हो जाएंगी नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी बता रहा हूँ मैं। तो अभी राष्ट्रपति जो उसकी महारानी थी वो आई थी और उनसे मुलाकात करी द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी करी है। रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो भारतीय है, ठीक है। रुपे जो है ये भारतीय है, बाकी जितने भी आते हैं मैस्ट्रो वीजा ये सब बाहरी देश के हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी करी। NPCI क्या है, ये जितना भी आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं ये इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो कहते हैं शुभंग लीला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया जा रहा है। कौन सा महोत्सव, शुभंग लीला महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए मणिपुर, ठीक है। कहाँ पर मनाया जा रहा है, मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन समाधान पोर्टल शुरू करेगा, ठीक है। शिकायतों के समाधान के लिए एक समाधान पोर्टल शुरू कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे UGC। UGC क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो यूनिवर्सिटी वाला होता है वही UGC कहलाता है। तो ये आपका होगा, ये आपका समाधान, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह जो अप्रूव्ड होती हैं UGC होती हैं, तो क्या होगा, समाधान पोर्टल जो है वो UGC के द्वारा शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में, तो कहते हैं किसने हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है भैया। तो हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मुझपारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुझपारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता। 21 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कौन, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस, ठीक है। कौन है ये,
करीम बेंजिमा और एलेक्सिया पुटलेस जो हैं ये क्या हैं, ये खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने गए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 में, तो कहते हैं किसने हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, कहते हैं क्या, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कौन सा, मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, मैक्स ने जीता है इसको, याद रखेंगे, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, कहते हैं हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ पर संपन्न हुआ। ठीक है, अब वज्र प्रहार जो है ये किसके बीच होता है, इंडिया और यहाँ पर अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसको संपन्न किया गया वज्र प्रहार। अगला क्वेश्चन, T20 में हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो खिलाड़ी जो हैं सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे वो कौन से, जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये दुनिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें सबसे तेज गेंदबाज, सफल गेंदबाज। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप देखिए पीटी का रिवीजन कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 40 रुपये में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर सेव भी नहीं करना, लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे व्हाट्सएप में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपको जितना भी यहाँ पर मटेरियल दिया जा रहा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। चलिए मैं आपको PDF भी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मिल। तो चलिए हम आपको करंट ही दिखा देते हैं। तो जैसे ये पेड कोर्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन है आपको उसके साथ साथ आपको आंसर मिल रहा है। तो क्या होगा, ये इससे आप प्रैक्टिस बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसको जल्दी ले लीजिए भाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चन्नम्बन ने हाल ही में हुए कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, लिंथोई चन्नम्बन है, किससे संबंधित है, एक जूडो खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ पर 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, 500 अटल टिकरिंग लैब जो स्थापित करने की घोषणा करी, कहाँ पर, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जूता, चलो बहुत जूम हो गया, तो 28 में कहते हैं कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति की बात कर लेंगे तो इसको लॉन्च किया है किसने, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने इस नीति को मंजूरी दी जो संबंधित है जूता और चमड़े से। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, सेबी जो है, तो याद रखेंगे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा AN गोपाल कृष्ण। ठीक है, कौन हो जाएंगे, AN गोपाल कृष्ण जो हैं ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। ठीक है, 30 में कहा गया कि कहाँ पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया। ठीक है, अब भारत में एक बनाया गया था हाइड्रोजन तरल टैंक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किस देश ने खरीदा या फिर देश में भेजा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया जो है इसने इसको यहाँ पर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रेलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। ठीक है, आउटलुक ट्रेवलर का मतलब होता है यहाँ पर जो मतलब ट्रेवल करते हैं ना, जैसे घूमने जाने वाले। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे इसके ऑप्शन बाद में देखें तमिलनाडु, इसको याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो तमिलनाडु ने रजत पुरस्कार जीता, रजत का मतलब सिल्वर पुरस्कार जीता है आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में।
अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में ईकॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है। ईकॉम एक्सप्रेस क्या है, जो डिलीवरी करती है, ठीक है। 33 का जो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं वॉट थ्री वर्ड्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉट थ्री वर्ड्स कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी करी है ताकि यहाँ पर देखिए इनको सही पतों की जानकारी के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया, ठीक है। खादी उत्सव को संबोधित किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। खादी से रिलेटेड आया तो समझ जाइएगा कि सब कुछ जो है गुजरात में हो रहा है, मैक्सिमम आपका यही होता है, कुछ ना हो आंधी यही लगा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देश के लिए 100 मैच खेलने वाले जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विराट कोहली। यहाँ पे बात हो रही T20I की, ठीक है, T20I की। तो वो हो जाएंगे यहाँ पे कौन से, विराट कोहली ने जो T20 होता है वो 100 मैच खेले हुए इंटरनेशनल, इसीलिए यहाँ पर आप इनको पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने 2046 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करी है। 2046 तक को शून्य जीरो कार्बन जो पॉलिसी है, ठीक है, भारत ने जो लॉन्च करी उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करी। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो IOCL हो जाएगा, ठीक है। IOCL जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया। पिनाका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका जो सफल परीक्षण किया गया पोखरण किया। पोखरण कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का नृत्य कौन सा, घूमर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू कर रही है, ठीक है। देखिएगा तो कहते हैं ना कि रूस की एक परमाणु कंपनी जिसका नाम ही है रोसाटॉम, ठीक है, याद रखेंगे रोसाटॉम नाम है। तो ये हंगरी में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कर रही है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे भी आते हैं एग्जाम में आपके लिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। लो भैया रिपीट हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे बड़े जो हाइड्रोजन टैंक यहाँ बनाया था भारत ने वो दक्षिण कोरिया में भेजा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया ना कि किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल संघीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया। तो 40 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुराग शर्मा, ठीक है। अनुराग शर्मा को क्या किया गया, यहाँ पर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि हाल ही में 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बन रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो बेंगलुरु है, तो ऐसे ऐसे काम वहाँ पर होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो कौन से हो जाएंगे, याद रखेंगे वो हो जाएंगे मैक रदरफोर्ड, ठीक है। मैक रदरफोर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि ये पढ़ लिया तो एग्जाम में 10 नंबर एकदम पक्के समझ लीजिएगा। पूरी ये मैराथन आपको देखनी है, 5 पार्ट में आने वाली है। कहते हैं हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा 2070, ठीक है। तब तक शायद हम आप लोग रहें न रहें तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 2070 तक जो है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ठीक है, जीरो इमिशन वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ठीक है। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा जस्टिस यू ललित, ठीक है। कौन हो जाएंगे, यू ललित हो जाएंगे। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया है, ठीक है। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वो घोषित किया गया है हरिद्वार को। कौन हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा हरिद्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तो भाई साहब 46 में कहा गया कि हाल ही में 15वां एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, एशिया कप टूर्नामेंट शुरू हो चुका, ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान यहाँ पर हार गया, इंडिया हार गया, जीता कौन? श्रीलंका जीता है। तो शुरू कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। विजेता कौन है? विजेता है यहाँ पे श्रीलंका। रनरअप कौन है? रनरअप है पाकिस्तान। फिसड्डी कौन है? इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो कहते हैं अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है। ठीक है, अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट की बात कर लेंगे तो ये कौन जीता है, याद रखेंगे, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी जो हैं इन्होंने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन सा शिविर है ये है सामाजिक अधिकारिता शिविर। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, नागपुर में आयोजित किया जा रहा है सामाजिक अधिकारिता शिविर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माऑन की चपेट में आया है। ठीक है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है माऑन। तो यहाँ पर देखिएगा ये किसकी चपेट में आया है, ये आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जो अनंग ताल है ना, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये कहाँ की है? ये दिल्ली की है। ये मत समझे उत्तराखंड में ही सिर्फ झील होती हैं, ताल होती हैं, नहीं भैया, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 दक्षिणा के रूप में शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि किसे हाल ही में आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देशक हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, वो नियुक्त करे गए हैं के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, के.वी. सुब्रमण्यम। ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बाद में आप कहोगे ना भैया पढ़ लिए होते ना आपकी पीडीएफ से तो मज़ा ही आ जाता। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राज्य को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये तो भैया बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इत्र सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, सभी को पता है, कन्नौज जो है ये है आपका। तो याद रखेंगे कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। तो कन्नौज को यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे देखिए। तो कहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। जहाँ की क्या है, नागालैंड जो है, जहाँ की इंग्लिश जो है राजभाषा है वहाँ की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित करी गई। इसको स्टार लगा लीजिए, इस एग्जाम में तो आएगा ही, अगले एग्जाम में भी बहुत जल्दी आएगा। कहते हैं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। जो संयुक्त नदी आयोग का बैठक हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त करे गए। ठीक है, तो याद रखेंगे, हो जाएंगे समीर वी कामत। ठीक है, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं समीर वी कामत। पहले कौन थे, पहले सत्य रेड्डी हुआ करते हैं, अब उन्हें समीर वी रावत। ये डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। कौन सा है ये, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवंत अनमोल। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति, भगवंत अनमोल को यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अब तो मज़ा आ रहा होगा, प्रश्नों का लेवल भी अच्छा है और यहाँ पे पीडीएफ भी अच्छी है। ठीक है, मैं तो अच्छा हूँ ही। तो कहते हैं यहाँ पर कि किस देश ने हाल ही में रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2.25 अरब डॉलर का करार किया है रूसी परमाणु कंपनी के साथ। तो वो देश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। कहते हैं कि हाल ही में किसे 31वें, पहले स्टार लगा लो भैया इस पे, चलो 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे भैया, डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक है, डॉक्टर असगर वजाहत जो हैं इनको 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर।
अगले प्रश्न पे देखिए तो कहते हैं किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया। देखिएगा भैया, लो टमाटर से भी अब बीमारी होने लगी। टोमेटो फ्लू का एक यहाँ पे मामला सामने आया है, तो वो कहाँ पर है याद रखेंगे, वो है केरला में। ठीक है, ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो केरला से ही शुरुआत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन शुरुआत कहाँ पर हुई, मतलब वो हाइड्रोजन से चलेगी। देखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है, तो वो कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेन चली है जो हाइड्रोजन से चलती है, वो यात्री ट्रेन है। अगला क्वेश्चन कहता है किससे हाल ही में अमेरिकी एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया। ठीक है, अमेरिकी एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया वो व्यक्ति कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके सुपर वासुकी। नहीं 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 61 है। ठीक है, एन.वी. सुंदरा हो जाएंगे। ठीक है, एन.वी. सुंदरा। सुपर वासुकी कहाँ से हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है। अच्छा, इसके ऑप्शन दिख रहे थे। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर लंबी है ये, कौन सी ट्रेन है ये बेसिकली मालगाड़ी है, तो इसी का नाम है सुपर वासुकी। ठीक है, कौन हो जाएगी ये, सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-2019 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है। ठीक है, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका विमोचन किसने किया है, तो 63 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा करी है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा करी। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, 20 का एकदम करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रीग सेट गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ड्रीम सेट गो, ठीक है, इसको आपने सुना होगा, ये ऐड आते रहते हैं। तो ड्रीम सेट गो को चुना है किसने, ये चुना है सौरभ गांगुली को। ठीक है, किसने चुना है, सौरभ गांगुली को इन्होंने चुना है। ठीक है, अदर वीडियो आप जाके देखेंगे हमारे, बिल्कुल देखेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली हो जाएगा। ठीक है, सेट गो इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं ना कि हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किस शहर में राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर बाजार है उसका उद्घाटन किया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। कोटा में क्या है, सुव्यवस्थित मोटर बाजार यहाँ पे ये देश का पहला है। ठीक है, सुव्यवस्थित मोटर बाजार। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं। अब एशिया कप 2022 की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो कोच बनाए गए वो कौन है, तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण जो है ये बने थे क्योंकि यहाँ पे जो राहुल द्रविड़ थे ना, राहुल द्रविड़ वो कोविड पॉजिटिव थे, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 68 में किसने हाल ही में आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। ठीक, कौन है, आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो व्यक्ति हैं ना, उन्होंने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। ठीक है, एस जयशंकर जो है ये आपको सभी पता है विदेश मंत्री हैं। अब इन्होंने एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है, ये पराग्वे में किया है। कहाँ पर किया है, ये पराग्वे में किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिबर्टी मेडल दिया जाएगा 2022 की बात करें। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। किस देश के, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, कौन है, जेलेंस्की हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हाल ही में अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, 73 का राइट आंसर क्या हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पर जापान। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो कहते हैं ना कि अगला क्वेश्चन जो कहा गया कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में VLSRM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया। ठीक है, VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इसको देख के जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर VLSRM
RSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ना कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये होगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गांधी जी ने, माफ़ कीजिएगा मोदी जी ने। अरे भैया कहाँ दिमाग है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद हो रहा था। तो कहते हैं कि अडानी समूह ने हाल ही में NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी को ग्रहण किया है, प्राधिकरण किया है। ठीक है, तो NDTV की बात करें तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे 29.2%। ठीक है, 29.2% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। कहते हैं 75 में कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स यहाँ पे फोर्स का गठन किया है। ठीक है, अवैध शराब नशीली दवाओं के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया। तो ये कौन है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया। क्योंकि अगर आप नहीं माने तो यहाँ पे चलता क्या है, बुलडोजर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको, कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा माली। माली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि किस IIT संस्थान ने हाल ही में चीनी विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है। ठीक है, जाइलिटोल जो है ये एक चीनी का विकल्प है। ठीक है, अल्टरनेटिव है चीनी के, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी में इसकी नई विधि को डेवलप किया गया है इसको बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची शामिल करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो याद रखेंगे 79 का राइट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा कहाँ का है, याद रखेंगे गरबा से गुजरात। ठीक है, यहाँ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति की सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 80 का देखिए, कहते क्या है यहाँ पर आपका किसके साथ किया है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ इन्होंने, जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, मनीला में है। इसकी स्थापना होती है 1966 में। ठीक है, ये यहाँ पर 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कहते हैं कि जो SCO है ना, संघाई संगठन जो है ना, वो कहते हैं ना कि रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की जाती है। SCO रक्षा की बात कर लेंगे। देखिएगा थोड़ा सा थक गए हैं तो आवाज़ थोड़ी सी धीमे निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहते हैं ये ताशकंद हो जाएगा, कहाँ पे होगा, ताशकंद हो जाएगा। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में ताशकंद में आयोजित करी गई। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हाल ही में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, इलस्ट्रेटेड जो रिपोर्टिंग है उसमें 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसने जीता, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, वो हो जाएंगे फहमीदा अजीम। ठीक है, फहमीदा अदीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस राज्य में मिथिला मखाना को GI टैग से प्रदान किया गया है, तो बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, बिहार। क्योंकि मिथिला जो है कहाँ पे, बिहार में ही पड़ता है। तो मिथिला मखाना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते कि भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्री अभ्यास जो है कहाँ पर संपन्न किया गया, तो ये किया गया पर्थ में। ठीक है, पर्थ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा करी। ठीक है, मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन
ने किस राज्य में हिंसा पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा करी? तो ये कौन सा हो जाएगा? केरला में हो जाएगा। ठीक है, केरला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि मोक्षधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू करी गई? कौन सी योजना? मोक्षधाम योजना। तो याद रखेंगे ये शुरू करी गई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ये शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर शुरू की गई है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। ठीक है, तो कहते हैं ना कि 87 में हाल ही में, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, तो ये पुणे में इसका लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन निर्मित है, तो हम अभी ने पढ़ा था कि जर्मनी में जो हाइड्रोजन वाली ट्रेन भी स्टार्ट हुई है और पुणे में जो हाइड्रोजन वाली बस स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की बात करें तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है कनाडा में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? वो होता है कनाडा में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो अब प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो 90 कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने वाला है? ठीक है, पहला शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा शिक्षा टाउनशिप विकसित करी जा रही है, तो इसका ऑप्शन दिखा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश यहाँ पे सी में है, तो सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किस देश ने हाल ही में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, देखिए तो $750 बिलियन की बात कर लेते हैं, तो 51 का करेक्ट आंसर, 91 का क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो कहते हैं कि बीआरओ हाल ही में किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टील स्लैंग यानी कि जो आपका यहाँ पे जो स्टील का जो कूड़ा करकट होता है ना, उससे निर्माण करेगा, तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैंग से निर्माण हो रहा है, स्टार लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में एएआई ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? ठीक है, एएआई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसके अधिवक्ता नियुक्त करे गए हैं, वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय महिला। ठीक है, ये महिला नहीं है, पुरुष ही हैं, संजय महिला इनका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं किस राज्य के राज्यपाल ने यहाँ पर कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? ठीक है, कौन सी पुस्तक है ये? कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का होगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, राजस्थान यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर हाल ही में सद्भावना दिवस मनाया गया? अब सद्भावना दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है किसकी? राजीव गांधी की जयंती पे। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एक्का बाजार का शुभारंभ किया है? ठीक है, किसने एक्का बाजार का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा यहाँ पर आपको बताना है कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो कहते हैं, तो कहा गया हाल ही में किस राज्य ने राज्य के कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा करी है? ठीक है, डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा करी गई है, तो याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर महाराष्ट्र में 3% डीए बढ़ाया गया है, हाल ही की बात है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसको स्टार लगा के देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के नाम पर यहाँ पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस 2023 वाले की बात करें तो ये इंदौर में होगा। कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 100 में कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण की निधन हुआ है? ठीक है, क्या है ये? नारायण जो हैं
ये आदिवासी उपन्यासकार थे भारत के पहले, मतलब किस राज्य के पहले, तो याद रखेंगे केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेट 1 आज ख़त्म होता है। अब सेट 2 जो है मैराथन क्लास का वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट सेट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।